प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑल द रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट नॉट चेंज। जैसे अपन ये कहें कि भाई डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अपन यह कहें मतलब i यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3। अगर i की वैल्यू 1 रखेंगे अपन तो c1, इसका मतलब पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करना। i की वैल्यू 2 रखेंगे अपन तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना, और 3 रखेंगे तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम आती है। जैसे इसका एक एग्जांपल कर लें अपन, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 1 1 0 1 2 1 0। तो इसको अपन एक्सपांड करें अपन 1, अब 1 प्लस माइनस प्लस 1, तो ये वाला कॉलम इस रो को छोड़ देंगे, यहां हो जाएगा 0 1 1 0। फिर -2, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 1 2 0 +1। अब ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे 1 0 2 1 1, ये 0 -1 -2, ये 0 -2 +1, यहां 1 -0 -1 +4 +1, कितना आ गया 4। अब मतलब जितनी भी रोज है सबको कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दें अपन तो डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 0 1 1 1 0। अब इसकी वैल्यू निकालें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। 1 0 1 1 0 +1 -1, अब ये वाला कॉलम रो छोड़ देंगे 2 1 1 0, फिर +2 2 0 1 1 1 0 -1 -1 2, सॉरी 0 को 2 से इंटू करेंगे तो 0, 1 को इंटू करेंगे तो -1 +2 2 -0 -1 +1 +4, तो वैल्यू क्या हो गई सेम, डेल्टा के इक्वल। मतलब ये तो हो गया अपनी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0। जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1, मतलब इसमें दो कॉलम के एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जैसे अपन इसका एक एग्जांपल ले लें 1 2 1 1 2 1 3 1 1, इसमें दो रो के एलिमेंट अपन ने सेम लिखे हैं। 1 के लिए 2 1 1 1, फिर -2 1 1 3 1 +1 1 2 3 1 1,
2 माइनस 1 -2 1 -3 +1 1 -6 1 -2 यहाँ हो जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो +4, यहाँ हो जाएगा -5। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। थर्ड, अगर दो रो या दो कॉलम को अपन इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी? एडिटिव इनवर्स मिलेगी। जैसे अपन ये कहें, ये थर्ड प्रॉपर्टी 1 2 1 1 1 0 2 2 1। अब अपन ने क्या कहा कि थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? दो रो या दो कॉलम को अपन इंटरचेंज कर दें। जैसे अपन ये लिखें R1 और R2 को चेंज कर दें अपन, मतलब इसको यहां लिखें 1 1 1 और 1 2 1, सॉरी 1 1 0 1 2 1 2 2 1। तो एडिटिव इनवर्स मिलेगी अपन को वैल्यू। जैसे अपन इसको एक्सपांड करें 1 1 -0, फिर -2 1 2 को इससे इंटू करेंगे तो 0, फिर +1 2 -2, यहां हो जाएगा 1 -2, ये 0। मतलब इसकी वैल्यू अपन को कितनी मिलनी चाहिए? 1 मिलनी चाहिए। जैसे 1 2 -2, फिर -1 1 -2, फिर +0, ये 0 -1 -1 1। तो इसलिए अपन जब भी दो रो या दो कॉलम चेंज करते हैं, जैसे अपन ये कहें इसमें तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 2 1 2 2 1। तो ये और इक्वल कब होंगे? जब यहां पर अपन को माइनस लगा दें अपन। जैसे इसकी वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी, तो माइनस अगर अपन लगा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1, तभी कितना हो जाएगा? 1। तो इक्वल कब होगा? जब दो रो या दो कॉलम अगर अपन चेंज कर दें तो आगे क्या लिखना पड़ेगा अपन को? माइनस लगाना पड़ेगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर अपन k से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे अपन ये कहें, चलो एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 1 1 1 0 1 2 3। इसकी अपन वैल्यू निकालें 1, 3 को 1 से करेंगे तो 3 -0, फिर -2 3, ऐसे इंटू करेंगे तो 0, +1 2 -1 3 -6 +1, कितना हो गया? -2। अगर अपन पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 4 2 1 1 0 1 2 3, तो इसकी वैल्यू अपन को कितनी मिलनी चाहिए? -4। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी। जैसे अपन इसको करें 2
3 -0, फिर -4, 3 -0, +2, 2 -1, 6 -12 और +4। एक मिनट, 2 3 -0, 2 4 2, 1 1 0 1 2 3, फिर 4 3 -0, फिर 2 2 -1, तो यहां कितना आ जाएगा? 2 -1 1, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, 8 -12 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इसीलिए अपन डिटर्मिनेंट में कई बार, जैसे अपन इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं रो को, KA1 KB1 KC1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसकी वैल्यू k टाइम्स हो गई, पर दोनों इक्वल रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, यहां पे k से डिवाइड भी कर देते हैं, तो वैल्यू दोनों की क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। पर इसमें एक बात ध्यान रखें अपन, जैसे मैट्रिक्स होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मैट्रिक्स है। इसको अगर अपन k से मल्टीप्लाई करते हैं, k, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने को k A1 k B1 k C1 k A2 k B2 k C2 k A3 k B3 k C3। दोनों में फर्क क्या है? अगर डिटर्मिनेंट को अपन k से इंटू करते हैं, k A1 k B1 k C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम को ही इंटू करते हैं। पर अगर मैट्रिक्स में k से इंटू करते हैं तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको अपन क्या करते हैं? k से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे इसका अपन डिटर्मिनेंट निकालें अपन, तो यहां हो जाएगा k A1 k B1 k C1 k A2 k B2 k C2 k A3 k B3 k C3। पहली वाली रो में से k कॉमन निकालें, दूसरी वाली में से k कॉमन और तीसरी वाली में से k कॉमन, तो यहां हो जाएगा k क्यूब हो जाएगा। यहां हो जाएगा अपने पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 k क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। अगर 3/3 है तो k क्यूब हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट अपने पास 2/2 हो, 2 रो 2 कॉलम, तो कितना हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th नंबर, ये थी अपने पास 4th। डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, किसी भी रो को k से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में अपन ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अपन ये कहें, रो या कॉलम बात एक ही होता है। जैसे अपन ये कहें R1 प्लस k R2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे अपन इसमें अप्लाई किस पे कर रहे हैं? अपन R1 पे कर रहे हैं, इसका मतलब R2 और R3 के एलिमेंट तो सेम ही आएंगे। R1 का मतलब है A1
R2 को अपन ने K से मल्टीप्लाई किया और किस में ऐड किया है, R1 में, तो यहां हो जाएगा K A2। फिर B1 प्लस K B2, यहां हो जाएगा C1 प्लस K, सेकंड रो को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा K C2। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल कर लें अपन, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 1 1 1 0 1 2 3, इसकी वैल्यू 1 3 माइनस 0 माइनस 2 3 माइनस 0 प्लस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 6 प्लस 2, कितना हो गया, प्लस 1 माइनस 2, वैल्यू आ गई। अब अपना क्या था, चलो R1 या कोई भी ले लें अपन, R1 प्लस 2 R2, यहां होगा 1 2 1। अब R1 पे अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट तो सेम आ जाएंगे, 1 1 0 1 2 3। अपना क्या था कि सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करना था। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करेंगे तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 0। तो ये हो गया अपने पास 3 4 1 1 1 0 1 2 3 3 3 माइनस 0 माइनस 4 3 माइनस 0 प्लस 1 2 माइनस 1 9 माइनस 12 प्लस 1, तो वैल्यू क्या हो गई वापस सेम, -2। अब इसी में ही एक और प्रॉपर्टी लास्ट, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी। जैसे डिटर्मिनेंट है अपने पास, सपोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस लैम्डा 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 A2 B2 C2 A3 B3 C3। दो डिटर्मिनेंट को अपन तभी ऐड कर सकते हैं जब उसकी 3/3 की बात करें, ऑर्डर 3 की, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो। जैसे इसमें सेकंड रो दोनों की सेम है, थर्ड रो दोनों की सेम है, तो जो दो सेम है वो तो अपन ऐसे ही लिख देंगे, A2 B2 C2 A3 B3 C3। फर्स्ट रो दोनों की अलग है, तो फर्स्ट रो को अपन ऐड कर लेंगे। यहां हो जाएगा A1 प्लस लैम्डा B1, सॉरी यहां पर B2 C2, यहां हो जाएगा B1 प्लस लैम्डा, यहां हो जाएगा C1 प्लस लैम्डा। जैसे अपन ये कहें 1 2 3 1 4 1 5 6 1 प्लस 1 4 1 5 6 1, यहां 1 -1 2, इसको ऐड करना है। तो ये दो रो दोनों की सेम है, तो ये तो सेम हो जाएगा 1 4 1 5 6 1। ऐड किसको करेंगे अपन, जो थर्ड रो अलग है उसको, 1 + 1 2 2 -1 1 3 + 2 5, ये हो गया। पर इसमें जैसे अपन मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 2 3 1 4 1 5 6 1 प्लस 1 -1 2 1 4 1
5 6 1। मैट्रिक्स में क्या होता है, अपन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे 1 + 1 2, 2 - 1 1, 3 + 2 5। सेकंड रो में 1 + 1 2, 4 + 4 8, 1 + 1 2, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 1 + 1 1। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क है। मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट अपन ऐड करके लिखते हैं, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट में क्या करना पड़ेगा अपन को, इसकी वैल्यू अलग निकालें और इसकी वैल्यू अलग निकालें, फिर ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर 2 रो 2 कॉलम सेम है तो ऐड करके फिर वैल्यू निकालें तो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। एक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो नहीं है पर ध्यान रख लेते हैं अपन, जैसे डिटरमिनेंट डेल्टा = किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लें अपन, उसके सारे एलिमेंट अगर 0 हों, 1 5 6 7 8 9, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। या ऐसे ही अगर अपन कॉलम की बात करें, अपन 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ अपन ने क्या करा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2।